अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आया हूँ। बहुत से दोस्तों ने कमेंट में इस वीडियो के बारे में सवाल किया था, ये कहा था कि इसके बारे में कुछ वीडियो बनाकर सेंड करें, तो मैं इस बारे में वीडियो आपको सेंड कर रहा हूँ। सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि हमारी वीडियो को आखिर तक देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ। उससे ये होगा कि हमारी जो भी हर नई आने वाली वीडियो होगी आपको सबसे पहले मिलती रहेगी और आप उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल करते रहें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने स्टेबलाइज़र का आउटपुट आपको चेक करा रहा हूँ। छोटा मीटर इनपुट है, बड़ा आउटपुट है। तो दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं, ये एक रिले इसका काम कर रहा है। बकाया इसका आउटपुट देख रहे हैं 300 से भी ऊपर सुई जा रही है। तो इसका मसला जो भी है सर्किट में है, इसका मसला हल करके आपको मैं दिखाऊंगा कि इसका क्या मसला है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि हमारी वीडियो को आखिर तक देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, उससे ये होगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहेगी और आप उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल करते रहेंगे। तो दोस्तों, सेगा स्टेबलाइज़र है, ये 5 रिले है और 3 मिनट टाइमिंग है इसका। 4 रिले इसके काम करते हैं, वोल्टेज को अप डाउन करते हैं। और 5 रिले जो 5वां रिले होता है वो इसका टाइमिंग रिले होता है, जिसको डिले रिले भी कहते हैं, डिले सर्किट भी कहते हैं। वो उसकी जगह पर काम करता है। तो दोस्तों, अभी मैं इसकी सर्किट को खोलूँगा और आपको दिखाऊंगा कि इसमें क्या मसला है, क्या नहीं है। तो दोस्तों, देख रहे हैं, मैं इसके नट खोलूँगा, उसके बाद ही इसको चेक करेंगे कि इसकी सर्किट में क्या मसला है। तो सर्किट का मसला हल करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये बहुत ही आसान मसले होते हैं, लेकिन ये कि समझने में थोड़ा टाइम लगता है। तो वैसे तो हर फॉल्ट समझने के बाद छोटा लगता है, अगर समझ में आ जाए तो छोटा लगता है, लेकिन पहले पहले तो ये बड़ा फॉल्ट लगता है। तो अभी मैं इसके पहले जो है तो वेरिएबल चेक करूँगा कि वेरिएबल काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। पहले इसकी लाइनें चेक कर रहा हूँ, हो सकता है कोई लाइन नीचे से ब्रेक हो गई है तो ये काम नहीं कर रहा है। तो उसके बाद मैं इसके वेरिएबल पहले चेक करूँगा कि वेरिएबल इसकी सेटिंग हो रही है या नहीं हो रही। उसके बाद ही इसको काम को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, ये टेस्टर की मदद से मैं इसकी सेटिंग चेक कर रहा हूँ। ये पहला वेरिएबल चेक कर रहा हूँ। दोस्तों, वेरिएबल का मकसद यही होता है कि रिले को वोल्ट जब अप डाउन होते हैं तो उसके हिसाब से इसको टाइमिंग बराबर करते हैं। अभी ये जैसा कि देख रहे हैं, मैं इसकी टाइमिंग चेक कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये काम नहीं कर रहे हैं, पहले हम इसको चेंज करेंगे। इंशाल्लाह यही फ़ॉल्ट होगा, उम्मीद तो यही है कि यही फ़ॉल्ट है। उसके बाद फिर हम चेक करेंगे, अगर यही फ़ॉल्ट था तो ठीक है, अगर नहीं था तो आगे फ़ॉल्ट और भी चेक करेंगे। लेकिन फ़िलहाल तो यही फ़ॉल्ट है इसमें। तो इसमें वेरिएबल जो भी लगे होते हैं आप उसी नंबर के लगा सकते हैं, क्योंकि दूसरे नंबर वैसे तो काम करेंगे, लेकिन बेस्ट तरीका यही है कि जो भी इसका अपना नंबर होता है आप वही लगाएंगे तो उससे बेहतरीन काम करें। किसी किसी में 502 नंबर के लगे होते हैं, किसी किसी में 203 नंबर के लगे होते हैं। तो जो भी इसमें नंबर होते हैं वही आप नंबर लगा सकते हैं। उससे ये होता है कि वो बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करते हैं और उसकी सेटिंग बिल्कुल अच्छे तरीके से बराबर होती है। तो दोस्तों, बहुत से दोस्तों ने ये कमेंट में सवाल किया था कि वेरिएबल का मसला कैसे चेक हो सकता है। वेरिएबल चेक करना बहुत ही आसान है। जैसा कि मैंने टेस्टर की मदद से चेक किया तो इसकी सेटिंग बिल्कुल काम नहीं कर रही थी, तो इसलिए मैंने वेरिएबलों को निकाला। अभी इंशाल्लाह जो दूसरा वेरिएबल लगाएंगे आप खुद ही देखेंगे कि किस तरीके से ये काम करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके सामने ही मैं इसको वेरिएबल को चेंज करूंगा और आपके सामने ही मैं इसकी सेटिंग चेक करूंगा और आपको सेटिंग करके दिखाऊंगा इसकी। तो दोस्तों, मैं तो वही कह रहा था कि वेरिएबल इसके अपने ही नंबर के लगाने चाहिए, क्योंकि उससे बहुत अच्छी सेटिंग काम करती है। तो मैं वेरिएबल अभी लगाऊंगा, फिर उससे के बाद ही आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, इस बारे में मेरे चैनल में बहुत सी वीडियो हैं, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। रिले के बारे में वीडियो है और सर्किट के बारे में वीडियो है, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के बारे में और उसका जो खुलिया होता है उसके बारे में है, और जब रिले काम नहीं करता है तो उसके बारे में वीडियो है। बहुत सी वीडियो मेरे चैनल में, आप वो भी वीडियो चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। आपके देखने से ही वो मसला हल हो सकता है दोस्तों। तो आप हमारी वीडियो को देखते रहें।
हमें बेहद खुशी होती है जब आप हमसे कमेंट में कुछ रब्ता करते हैं, कमेंट में कुछ सवाल करते हैं, तो हमें बहुत ही बेहद खुशी होती है और हमें उस सवाल का जवाब देने में बेहद खुशी होती है। जो सवाल आप पूछते हैं तो हमें बेहद खुशी होती है कि हम आपके सवाल का जवाब दे सकें। तो दोस्तों मैं VR लगा रहा हूँ, इसको अपनी ज़बान में हम वेरिएबल बोलते हैं। वैसे तो इसका असल में VR कहते हैं, वैसे हम लोग अपनी ज़बान में वेरिएबल कहते हैं। नाम तो सेम है, लेकिन कोई इसको VR के नाम से जानता है, कोई इसको वेरिएबल के नाम से जानता है। तो मैं इसलिए VR भी बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग इसको VR के नाम से कहते हैं, असल में VR ही को कहते हैं, लेकिन हम लोगों की अपनी ज़बान में बहुत से उस्ताद जो कारीगर होते हैं इसको वेरिएबल बोलते हैं। तो इसीलिए मैं आपको वेरिएबल कह के बता रहा हूँ। तो दोस्तों इसके टांके अच्छी तरीके से लगाने चाहिए, इसका टांका कोई भी लूज़ ना हो। अगर कोई टांका लूज़ हो गया तो वो काम नहीं करता है, रिले काम नहीं करेगा, फिर आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो मैं अभी इसको चेक करूँगा। मैं वाटर सप्लाई दे रहा हूँ, इसको सप्लाई देने के बाद इसको चेक करूँगा कि ये काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दोस्तों ये काम कर रहे हैं। अभी मैं इसकी सर्किट को फिट करूँगा। सर्किट फिट करने के बाद ही इसकी सेटिंग चेक करूँगा और सेटिंग चेक करने के बाद सेटिंग करूँगा कोई भी सेटिंग इसकी, क्योंकि वेरिएबल जब नए लगते हैं तो उसकी सेटिंग भी नई तरीके से होती है, दूसरे तरीके से होती है। तो मैं पहले इसको सर्किट को फिट करूँगा, सर्किट फिट करने के बाद फिर इसके वेरिएबल को सेटिंग करूँगा। आपको भी दिखाऊँगा कि सेटिंग किस तरीके से होती है और आप भी घर में उसको सेटिंग कर सकते हैं। दोस्तों आपका कोई भी मसला हो, ज़्यादातर मुझे शौक़ यूनिवर्सल स्टेबलाइज़र का शौक़ है, क्योंकि मैं उसका मसला बहुत अच्छे तरीके से हल करता हूँ। जितना भी हो सकता है मैं उसको कोशिश करता हूँ कि उसका मसला उसकी सर्किट से ही हल हो सके, उसके रिले चेंज करने से ही हल हो सके। मैं उसको उस तरीके से हल करता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, छोटा मीटर जो लगा हुआ है वो इनपुट का है, बड़ा मीटर आउटपुट का है। तो अभी मैं इस बड़े मीटर की मदद से आपको सेटिंग करके दिखाऊंगा। ये पहला रिले आपको सेटिंग करके दिखा रहा हूँ। दोस्तों ये बहुत ही आसान है। पहला रिले मैंने VR को घुमा के सेटिंग दी। अब ये देख रहे हैं पहला रिले सेटिंग काम कर रहा है। अभी मैं दूसरा रिले इसकी सेटिंग कराऊंगा। तो दोस्तों देख रहे हैं सेटिंग इस तरीके से होती है। बैक में 190 पर मैं सेटिंग रखता हूँ। तो सेटिंग सारे रिले की इस तरीके से होती है, बहुत ही आसान है दोस्तों। जब आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा और आप अच्छे तरीके से उसकी सेटिंग करना सीख जाएंगे, क्योंकि ये सेटिंग करने से ही मालूम होती है, देखने से कुछ भी पता नहीं चलता है। आप जब अपने स्टेबलाइज़र की सेटिंग करेंगे तो आपको उसकी सेटिंग का पता भी चलेगा और आपकी उस सेटिंग का अंदाज़ा भी हो जाएगा। तो दोस्तों मैं जो भी सेटिंग रखता हूँ 190 बैक पे रखता हूँ, और जो आगे 240 पर बैक लगाता हूँ उसका वेरिएबल को। और बैक में जब मीटर को ले जाता हूँ तो 190 पर बैक आउटपुट पर ले जाके उसको सेटिंग देता हूँ। तो दोस्तों देख रहे हैं ये सेटिंग इस तरीके से हो रही है और सेटिंग बिल्कुल सही काम कर रही है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं ये सेटिंग मैं कर रहा हूँ और आप बखूबी देख सकते हैं कि बड़ा मीटर आउटपुट बैक में 190 पर जाकर मैं आगे इसको वेरिएबल को घुमा रहा हूँ, ऑन कर रहा हूँ रिले को। और आगे में जब 140 पर वोल्ट पहुँचते हैं तो मैं ऑफ़ कर देता हूँ रिले को। इस तरीके से सब रिले की सेटिंग इस तरीके से होती है। बहुत ही आसान है दोस्तों, आप घर में भी इसको सेट कर सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से सेटिंग होती है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं सेटिंग जब इसकी मुकम्मल हो जाएगी तो मैं आपको दिखा दूंगा। ये रिले की अभी सेटिंग मुकम्मल हो गई है। दोस्तों उम्मीद है हमारी ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी, पहले वीडियो की तरह बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि बहुत से दोस्त हमें कमेंट में यही सवाल करते हैं कि आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगी है। तो उम्मीद करता हूँ हमारी ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी।
तो आपने आखिर तक देखा, और इसका मैं बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, क्योंकि आखिर तक देखा आपने। और इसकी सेटिंग भी मैंने आपको सिखा दी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमें दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर हाज़िर होऊंगा। कोई भी सवाल हो आप कमेंट में रब्ता कर सकते हैं। तो आपके सामने सेटिंग चेक करा दी मैंने। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।